हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 4 महीनों का चमत्कार। ये आने वाले 4 महीनों में क्या चमत्कार होने वाला है और आपके जीवन में वो ग्रह स्थिति का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या प्रभाव डालेगी, क्या उपाय करने होंगे और ये 4 महीनों में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की जो आपके जीवन में सबसे अधिक कारक तत्व प्राप्त करके रखा है। वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे आपका विवाह, आप अपने जीवन में ज्ञान कितना अर्जित करेंगे, कैसा ज्ञान अर्जित करेंगे, आप अपने जीवन में यश प्रतिष्ठा, धन और आप अपने जीवन में संतति कैसी प्राप्त करेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है। बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ आधिपत्य में आते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति के जो कारक तत्व हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सोचिए, हमारी विद्या, हमारी संतान, हमारा विवाह और हमारा मान सम्मान और हमारा धन, ये प्रमुख वो हमारे जीवन के कारक तत्व हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि हम बात करें कि गृहस्थ आश्रम की जिसमें हम रह रहे हैं, बिना विवाह के तो संभव ही नहीं। आगे जो स्थितियां हैं और आज के समय में बिना धन के मुश्किल है, बिना मान सम्मान के मुश्किल स्थितियां होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं, बिना ज्ञान के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो जो ये महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं और देवगुरु आधिपत्य रखते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की कोई भी स्थिति में परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाले हैं। अब देखा जाए तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसे विस्तार से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव चल रहा था उसे अब खत्म करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि लाएंगे। जो लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं उनके लिए अब विवाह के योग का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आप अपने जीवन में यदि विद्या के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय आपका अध्ययन और भी मजबूत हो सकेगा। आप अपने पढ़ाई में पूर्ण तरह से सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में निवेश करते हैं और बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस समय लाभ उठा सकेंगे। परंतु हमेशा मैं बता दूं, क्योंकि जब इसकी बात आती है लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सावधानी का विषय और हर एक विषय सावधानी का है, परंतु इसमें बहुत रिस्क होता है। तो कोई भी आप निर्णय ले रहे हों तो हमेशा मैं कहा करता हूं लास्ट में कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि जो प्रभाव सुन रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये गोचर का है और गोचर अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली का, और जन्म कुंडली अधूरी होती है बिना गोचर के। आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आप लव पार्टनर हैं तो भी आपके जीवन में स्थितियां सुधरने वाली हैं, परंतु यहाँ पर एक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ। यदि आप विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, संभवतः उसका निदान हो चुका होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर बहुत समय से ही गोचर कर रहे हैं। परंतु अब ये वक्र होकर और भी बली हो चुके हैं और अब पूरी तरह से आपको संभावनाएं देखने को मिलेंगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुधर सकता है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी एक अच्छा रास्ता कोई न कोई निकल सकता है इस समय, जो आपके व्यापार को वृद्धि की ओर ले जाए। आप अपने जीवन में देखेंगे कि बिगड़े हुए काम बनेंगे। और यदि आपके जीवन में यदि ये स्थिति बनी हुई थी कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं विदेश यात्रा की, परंतु संभवतः कोई न कोई विघ्न बाधाएं, कोई न कोई कारण हो जाता है जिससे नहीं हो पाता, इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यात्राएं भी संभव हो सकेंगी। आप अपने जीवन में यदि व्यय की स्थिति से परेशान थे कि बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है, उसमें कमी आएगी। अब रही बात कि देवगुरु बृहस्पति
कि स्थिति में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि यहाँ पर मेष राशि के ऊपर शनिदेव की भी दृष्टि है। और शनिदेव की दृष्टि अपने आप में वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो प्रभावी, अब यहाँ जब मेष में थे देवगुरु बृहस्पति तो वो अलग बात थी, परंतु ये दृष्टि संबंध है। जिस राशि में जिस ग्रह का दृष्टि संबंध हो या किसी भी तरह प्रभाव हो तो उसका प्रभाव भी उस राशि से संबंधित दिखता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी कि आपको ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनि और ये मेष राशि का आधिपत्य रखने वाले मंगल की क्या स्थिति है या मेष राशि की क्या स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, ये निर्णय करवाएगी कि ये फल जो है आपको कैसे मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही अभी बताया कि ये जो प्रभाव आपके जीवन में मिलता है ये मात्र गोचर के आधार पर नहीं आधारित होता है, ये आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों का आधा 50-50 प्रभाव कहा जा सकता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि क्या कैसी स्थितियां हैं, फिर आप निश्चित करें कि क्या आपको जीवन में आगे करना है। क्योंकि जब आप कोई भी, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति की, शनि की, राहु की, केतु की, इन ग्रहों की जब आप स्थितियों को सुनते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है लोगों के दिमाग में, ये बड़े ग्रह हैं और ये लंबे समय तक फल देंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लोग लेते हैं। तो इसलिए पहले ये अवश्य चेक करिए कि कैसी स्थिति है। तो संभवतः यहाँ पर एक जरूर विघ्न हो सकता है कि शनिदेव की दृष्टि मेष पर और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो कौन बली है, क्या स्थिति है, ये बहुत डिपेंड करेगा कि कितना प्रभाव आपको मिलेगा। परंतु एक चीज और भी समझने की यहाँ पर है कि व्यय की स्थिति आपके जीवन में जो बनी हुई है उससे छुटकारा पाने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रभाव आप प्राप्त कर सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए कुछ सरल से उपाय हैं। एक तो भगवान विष्णु की आराधना, दूसरा नित्य प्रति मंदिर जाने का प्रयास करिए और बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। बड़ों का जितना आशीर्वाद लेंगे, मान सम्मान करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होना है। ये चीज़ें करिए। और एक चीज़ यहाँ पर और भी स्थिति बनती है कि आप अपने जीवन में यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो समय साथ दे रहा, बस कर्म करने की आवश्यकता है। ये जो अभी कुछ समय बचा है देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर करना, इसका बेनिफिट आपको अवश्य उठाना चाहिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।